Good morning, friends. Welcome to all on Narayana Institute. My different this side Abhishek Singh Chauhan, your English mentor. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले अपने चैप्टर नंबर 4 पोइट्री के आई थिंक आप ब्यूटी की हिंदी एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ इसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीचेस का प्रयोग हुआ है बहुत अच्छे से समझेंगे। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं और क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। देखिए यहाँ पर आई थिंक ऑफ ब्यूटी, आई थिंक यानी एक वस्तु, ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की एक वस्तु। और इस चैप्टर को लिखा है जॉन कीट्स ने, यानी इसके जो पोइट हैं वो हैं जॉन कीट्स। समझते हैं यहाँ पर। देखिए जॉन कीट्स, ठीक, वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोइट। अब ये जॉन कीट्स क्या थे? एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट थे। ये रोमांटिक पोइट क्यों थे? जैसे कि आप लोगों को हिंदी में पता है, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, ठीक, ऐसे ही एक युग चला था इंग्लिश राइटिंग में जो था रोमांटिक, ठीक। तो उसी समय इन्होंने अपनी राइटिंग्स की थी, दैट इज़ वाई ये ब्रिटिश रोमांटिक पोइट हुए, ठीक है। ये जॉन कीट्स एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट थे। आल्दो ट्रेन टू बी अ सर्जन, यद्यप इन्होंने प्रशिक्षण लिया था एक सर्जन बनने का। किट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोइट्री। फिर भी किट्स ने यह निश्चय किया कि वह अपने आप को, ठीक, समर्पित कर देंगे पूरी तरह से पोइट्री यानी काव्य में। किट्स सीक्रेट हिज पावर टू शो एंड डिलाइट द रीडर्स। जो किट्स का सीक्रेट है, इनके पास एक पावर थी, जो शक्ति थी, वो ये थी कि ये अपने जो रीडर्स हैं उन्हें स्वयं और खुश कर देते थे, यानी अपने इस कला से प्रभावित कर देते थे और खुश कर देते थे। लाइज प्राइमरली इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ड। और इनका जो मुख्य रूप से जो उपहार था वह था कि ये संसार को समझने का, एंड लिविंग हिज मूड एंड एस्पायरेशंस इन अ टर्म ऑफ लैंग्वेज। और ये हमेशा अपने मूड और अपनी भाषा के अनुसार, ठीक है, पोइट्री करते थे, राइटिंग करते थे। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज पोएम। और ये जो निम्नलिखित है वो इन्हीं के एक पोएम में से है, यानी आई थिंक ऑफ ब्यूटी जो चैप्टर आप लोग पढ़ने जा रहे हैं उन्हीं की एक पोएम से लिया गया है जिसका नाम है एंडीमियोन, राइट। अ पोएटिक रोमांस, जो कि क्या था, एक पोएटिक रोमांस वाली पोएम थी। द पोएम इज़ बेस्ड ऑन अ ग्रीक लेजेंड। और वो जो एंडीमियोन पोएम थी वो एक ग्रीक किंवदंती, ग्रीक कथा पर आधारित थी। इन व्हिच एंडीमियोन, जिनमें जो एंडीमियोन था एक ब्यूटीफुल शेपर्ड एंड पोइट, एक ब्यूटीफुल चरवाहा और पोइट था, हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमस, जो कहाँ पर रहता था, माउंट लेटमस पर रहता था, ठीक। हैड अ विजन ऑफ सिंथिया, जिसे दर्शन हुआ था, विजन मतलब बेटा होता है दर्शन, ठीक। तो जिसे दर्शन हुआ था सिंथिया का। सिंथिया कौन थी? द मून गॉडेस यानी चंद्रमा की देवी। द इंचेंटेड यूथ रिजॉल्व्ड। अब ये जो मंत्र मुक्त, इंचेंटेड मतलब एकदम मोहित हो जाना, दर्शन हुआ उसके बाद ये मोहित हो गया एकदम। तो जो मोहित युवा था, हैज़ रिजॉल्व, इसने दृढ़ प्रतिज्ञा किया था, ठीक है, अब टू सीक यानी खोजने का, हर आउट यानी गॉडेस सिंथिया का इसका विजन हुआ था इसको, ठीक, दर्शन हुआ था। तो यह मंत्रमुग्ध हो गया और इसने यह एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया कि यह उन्हें खोज निकालेगा। सो इसीलिए वंडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड अंडर डाउन द सी। इसीलिए वह जंगलों में और समुद्र के नीचे इधर उधर भटकता रहा, ठीक, कैसे, गॉडेस सिंथिया को खोजने के लिए। तो डिफरेंस ये था अबाउट द पोइट एंड लेखक के बारे में हम लोगों ने समझा। तो आई थिंक ऑफ ब्यूटी के पोइट कौन है? जॉन कीट्स। इसे याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी स्टेंजा में पूछ लिया जाता है कि गिवन स्टेंजा जो है, ठीक, इसके चैप्टर का क्या नाम है और इसके पोइट कौन है। तो आपको याद रखना होगा द पोइट ऑफ दिस चैप्टर इज जॉन कीट्स, राइट। आइए बढ़ते हैं अपने स्टेंजा पर। देखिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी यानी एक सुंदरता की वस्तु, इज़ अ जॉय एक आनंद होता है, फॉर एवर यानी सदा के लिए, हमेशा के लिए। तो एक सुंदरता की वस्तु हमेशा के लिए क्या होती है? आनंद की होती है। इट्स लवलीनेस यानी इसका प्यारापन इंक्रीजेस यानी बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और यह कभी भी शून्यता में परिवर्तित नहीं होती है। बट विल कीप अ बावर क्विट फॉर अस, बल्कि यह हमें एक शांति का स्थान प्रदान करती है, एंड अ स्लीप फुल ऑफ ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम्स, और एक ऐसी नींद प्रदान करती है जो कि मधुर सपनों से भरी हुई होती है, एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और स्वास्थ्य और निश्चल श्वसन प्रदान करती है। कौन? जो कोई सुंदरता की वस्तु होती है, ठीक है। ये वो हमारा फर्स्ट स्टेंजा है। इसमें समझ लेते हैं कि कहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, ठीक। यहाँ पर देखिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, किसी भी सुंदरता वाली वस्तु की तुलना जॉय यानी आनंद से की गई, ठीक है। यानी यहाँ पर आपका क्या है, इस लाइन में जो है आपका वो है
आपका मेटाफर। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्यूटी की तुलना किससे की गई है? सुंदरता से की गई है, विदाउट यूजिंग लाइक सो और एज का। तो बिना लाइक सो और एज का प्रयोग के बिना कंपैरिजन करना, यानी वहाँ पर आपका होता है मेटाफर, राइट। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर लास्ट जो है अ पावर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप। ठीक, यहाँ पर क्या है, एक जो बावर क्विट है मतलब क्या, एक छायादार पेड़ के नीचे शांति प्रदान करती है। तो यानी यहाँ पर इसकी तुलना उस ब्यूटी वाले थिंग से किया गया, यहाँ पर भी आपका मेटाफर है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेंजा पर, आइए समझते हैं इसे। देयरफॉर, इसीलिए, ऑन एवरी मोरो, मोरो मतलब यहाँ टुमारो का है, ठीक है। इसीलिए प्रत्येक अगले दिन आर वी रथिंग, हम माला गुथते हैं, अ फ्लावरी बैंड, एक फूलों से, ठीक, टू बाइंड अस टू द अर्थ, अपने आप को पृथ्वी से जोड़े रखने के लिए, स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, ठीक है, यानी इस निराशा के बावजूद, ऑफ इन ह्यूमन डर्थ, जो अमानवीय कमी है इसके बावजूद, ऑफ नोबल नेचर्स, ठीक, नोबल नेचर यानी जो श्रेष्ठ आचरण है, ठीक, उनके बावजूद, ऑफ ग्लूमी डेज, और जो उदासी भरे दिन हैं, ठीक, इसके बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, ठीक है, जो सभी अस्वस्थ और अंधेरे से भरे रास्ते हैं, इन सभी के बावजूद, देखिए, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस यानी क्या है, निराशा के बावजूद, ऑफ इनह्यूमन डर्थ यानी अमानवीय कमी के बावजूद, ऑफ नोबल नेचर्स यानी मनुष्य की श्रेष्ठता में, ऑफ द ग्लूमी डेज यानी उदासी भरे दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज यानी अंधेरे से भरे रास्ते के बावजूद, मेड फॉर आवर सर्चिंग्स, अपनी खोज को जारी रखते हैं, यस यानी क्या हुआ यहाँ पर, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सभी के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी यानी कुछ सुंदरता के, ठीक, कुछ सुंदरता के आकार, मूव्स अवे द पाल, जो क्या करती हैं, मूव्स अवे, अपनी खोज को जारी रखी जाती हैं, और इसके बावजूद कुछ सुंदर आकार की कोई वस्तु, ठीक, मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, यानी वस्तु हमारी अंधकार में आत्माओं से पर्दा हटा देती है। पाल मतलब होता है पर्दा। फिर से समझते हैं, यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी, इन सभी सुंदरता के आकार की वस्तुओं के बावजूद, मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, जो हटा देती हैं पर्दा हमारे इस अंधकार में आत्मा से। ठीक, इसमें समझ लेते हैं कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीशीज का प्रयोग कहाँ पर किया गया है। यहाँ पर देखिए, बहुत ही अच्छे से समझते हैं। देखिए, बैंड टू बाइंड, ठीक, यहाँ पर सेम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ दो वर्ड एक ही लाइन में स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर आपका है एलिट्रेशन, राइट। इसके बाद में फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो है सम शेप, ठीक, सम शेप, यहाँ पर भी आपका क्या है, एलिट्रेशन, सेम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। और आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा पर। यहाँ पर देखिए, उससे पहले इसमें देख लेते हैं ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, ओल्ड और यंग यानी दोनों वर्ड्स अपोजिट हैं, ओल्ड और यंग अपोजिट वर्ड्स का प्रयोग किया गया है सेम लाइन में। तो यहाँ पर आपका हो गया एंटीथेसिस, राइट। तो हमने देखा कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीशीज, पहले स्टेंजा में देखा था मेटाफोर, और इसमें हम लोगों ने देखा है एलिट्रेशन, और ये रहा हमारा एंटीथेसिस, ठीक। आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्टेंजा पर। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ रखा था, क्या पढ़ा था हमने, सच द मून, सच द सन एंड सच द सन द मून यानी जिस प्रकार सूरज चंद्रमा, ठीक, ट्रीज ओल्ड एंड यंग यानी पुराने और नए पेड़, ठीक, साधारण सी भेड़ के लिए एक छायादार वरदान प्रदान करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आइए, फॉर सिंपल शिप यानी साधारण सी भेड़ के लिए छायादार वरदान प्रदान करते हैं। सच आर डेफोडिल्स, जिस प्रकार जो डैफोडिल्स हैं, डैफोडिल्स मतलब क्या होता है, एक पुष्प होते हैं, ठीक है, और विथ ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और जो हरे भरे संसार में साथ रहते हैं,
एंड क्लियर रील्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक, और वे स्वच्छ रील्स मतलब छोटी नदियाँ या सरिताएं जो उनके लिए, ठीक, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक, जो स्वयं के लिए क्या बनाती हैं, एक ठंडा स्थान प्रदान करती हैं अगेंस्ट, यहाँ पर जो गेंट्स है इसका मतलब है अगेंस्ट द हॉट सीजन, यानी गर्मी के मौसम में, यानी जो स्वच्छ सरिताएं हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, दैट फॉर देमसेल्व्स जो स्वयं एक ठंडा स्थान प्रदान करती हैं उस गर्मी के मौसम के विरुद्ध, ठीक, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और क्या है, जो ऐसे ही जंगलों के बीच झाड़ियां हैं, ठीक है, रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, जो जंगल के बीच झाड़ियां हैं स्वच्छ कस्तूरी गुलाब के फूलों के फैलाव से समृद्ध रहती हैं, एंड सच टू द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, और ऐसे ही वैभव, ग्रैंडियर मतलब होता है वैभव, एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, और ऐसे ही वैभव वी हैव इमेजिन्ड फॉर माइटी डेड, ठीक, हमने अपनी महान मृत्यु के लिए, ठीक, प्रलय के दिनों में क्या किया है, कल्पना किया है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड, वो सभी प्यारी सी कहानियाँ जो हमने सुनी हैं और रीड या फिर पढ़ी हैं, एन एंडलेस फाउंटेन, एन एंडलेस फाउंटेन मतलब क्या है, वो एक अमृत यानी अनंत फव्वारा है, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक यानी अमृत का, ठीक है, पावरिंग ऑन टू अस, जो क्या करता है, हमें डुबाता है, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक यानी स्वर्ग के किनारे पर, ठीक, स्वर्ग के किनारे पर हमें डुबाता है। आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। आइए देख लेते हैं इनमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीचेस का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए सिंपल शिप, ठीक, सेम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ एक वर्ड में दो वर्ड स्टार्ट, सेम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ सेम लाइन में दो वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पर आपका है एलिट्रेशन, राइट, और इसके बाद में फिर देखते हैं यहाँ पर कूलिंग कवर्ट, ठीक, सेम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पर भी आपका क्या है भैया, एलिट्रेशन है। तो डिफरेंट्स ये थे कुछ फिगर ऑफ स्पीचेस जिनका प्रयोग हम लोगों ने समझा। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर नंबर 4 अ थिंग ऑफ ब्यूटी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है जो कि रिलेटेड है इस चैप्टर से, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। आपका वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई होप कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर कोई डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप नीचे कमेंट करिए, 100% आपको रिप्लाई दिया जाएगा, राइट। तो अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो कमेंट में कहिए। डिफरेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है हमारी क्लासेस पर डे मॉर्निंग में 7 AM पर होती है, तो पर डे क्लासेस को जरूर अटेंड करिए। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ। सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे।